शरीर में प्रवेश करके हुक्का पीवे और रोटी खावे, वो पहले की तरह। और उस जीवन चरित्र का लेखक प्रताप सिंह जी, जो शिवदयाल जी के छोटे भाई थे, वो उसका लेखक, और वो कहता है कि मैंने भी बुक्की के जरिए से कई बार अरदास करके शिवदयाल जी से कई बार प्रश्न पूछे थे, वो भूत बोला उसके अंदर। ऐसे राय साहब जी ने भी कई बार उससे जो ना रजा प्राप्त करी थी उसकी। अब बुक्की में इंटरनेट लग गया, वो बताओ, उसमें बोल रहा था, भूत बन गया उसमें। तो ऐसे ये है वो नकली गुरु, जहां पर ये प्यासी आत्मा पुण्यात्मा चली गई उनको पूर्ण गुरु मान के, और उन्होंने अपना जीवन भी नष्ट किया और साथ में करोड़ों श्रद्धालुओं को भी काल के जाल में डाल दिया। अब इसके विषय में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए अब झड़े ना जाड़े। इन गुरुओं ने, नकली गुरुओं ने गांव के गांव बिगाड़ दिए। देख, जहां देखो जिस गांव में राधा स्वामी के कहते हैं 200 आदमी, और धन धन सतगुरु वाले के 50 श्रद्धालु, वो तरह के भाई। और कोई दिल्ली वाले राधा स्वामी से, कोई जगमाल वाली धन धन सतगुरु से, गांव के गांव उजाड़ दिए इन्होंने, बिगाड़ दिए। और कहते हैं ऐसे कर्म में इनको लगा दिया अब जड़े नहीं झाड़े। अब ये समझाए तो बिना मानती बोली आत्मा उनको परम धनी मान रहे, और स्वयं ज्ञान हमने था नहीं। अब हमें स्वयं ज्ञान ग्रहण करना होगा, फिर तुलना करनी होगी इस जीवन को सफल बनाने के लिए। नहीं तो फिर क्यों ड्रामा कर रहे हो भक्ति का, जीवन व्रत कर रहे हो। या तो समझो अच्छी तरह इस ज्ञान को, पैरेलल देखो दोनों तरफ से, ये दास क्या बता रहा, सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और आपके परम धनी क्या बता रहे हैं, सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, इनसे तुलना करो। तो प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा की खोज में भटक रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं भगवान को? परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो अपने साधक के संकट मोचन करता है। वो अंधे को आंख दे दे, निर्धन को धनवान बना देता है, और कर्म आने वाली प्रारब्ध की आपत्ति को, आपदाओं को, कर्म दंड को वो नाश कर सकता है। इसलिए हम भगवान की खोज में, तलाश में भटक रहे हैं। किसी पे कोई टेंशन है, टेंशन मुक्त होने के लिए, क्योंकि किसी कारण से टेंशन होता है, किसी कारण से उसको ये मानसिक परेशानी होती है। वो जाता है किसी संत के पास, वहाँ कोई आराम नहीं मिलता, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर नहीं कुछ राहत मिलती, तो वो कैसे टेंशन रिमूव करता है, टेंशन लेस कैसे होता है कि वो फिर घुट्टी लाने लग जाता है, शराब पीने लग जाएगा। अब शराब पी के, दारू पीकर पड़ गया, उठते फिर टेंशन शुरू। वह को टेंशन मुक्त हो गया कौन सा? वो तो बेहोश हो गया, उसको पता नहीं रहा, उसकी सब क्रियाएं बंद होगी दिमाग की, वो फिर होश में आते, फिर वह टेंशन एज इट इज। ये काय का टेंशन मुक्त हुआ। अब शराब पीवेगा तो दूनी टेंशन क्यों? धन का नाश, घर में कड़ा, बच्चों पर बुरा असर, ये कई टेंशन और तैयार होगी। फिर कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई निर्धन है, अपना सोचा मेरा गुजारा ठीक हो जाए, और धन यानी जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, उसके पास कार है, कोठी है, बढ़िया है, हमारा भी प्रयत्न होता है कि हमारे पास भी कार हो, कोठी हो, बढ़िया रोजगार हो, अच्छे कपड़े पहनो। तो इसके लिए सबसे बड़ा स्रोत परमात्मा ही माना जाता है, उसी की खोज में ये प्राणी चलता है। इसी प्रकार नकली गुरुओं के पास दो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण बताते हैं, मनमाना साधना बताते हैं। जैसे कोई 5 नाम देता है, ओंकार, रंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सतनाम, ये 500 नाम काल के हैं। कोई हठ योग बताता है, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये भी काल साधना है, व्यर्थ साधना है। और कोई कुछ मंत्र देता है उनमें सिवाय, ये भी मंत्र ठीक नहीं, ओम भगवते वासुदेव, ये भी मंत्र उपासना का नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण,
राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे सीताराम, ये मंत्र भी शास्त्र विदिता के मनमाना आचरण है, क्योंकि ये पवित्र सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, न श्री मद् भगवद गीता में और न ही पवित्र चारों वेदों में। अपने आत्माओं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस बताते हैं, थोड़ा ये भेद देते हैं कि फिर वो व्यक्ति धनी होने के लिए इन साधनाओं को करता है संतों से प्राप्त करके या किसी के कहने मात्र से, उससे भी उसको कोई राहत नहीं होता, तो फिर वो क्या करता है, वो रिश्वत लेने लगता है, वो चोरी करने लगता है, डाके मारता है, मिलावट करता है। उससे उसको धन प्राप्ति नहीं हो सकती, धन वृद्धि नहीं हो सकती और उससे उसको राहत नहीं मिल सकती। क्योंकि मान लीजिए किसी ने धन इकट्ठा कर लिया, चोरी कर ली, मिलावट कर ली, उससे पैसा इकट्ठा कर लिया और उसके भाग्य में है नहीं वो, उसने तो बाई फोर वैसे कर लिया अपनी तगड़मबाजी तय, तो फिर क्या होगा कि या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, कोई घर का सदस्य इतना भयंकर बीमार होगा, उसको कोई ऐसा ला इलाज बीमारी हो जाएगी, असाध्य रोग हो जाएगा कि वो पैसा जो उसने कमाया था वो सारा का सारा उसके ट्रीटमेंट में या कोई व्यवसाय में एक ऐसा झटका लगेगा कि वो सब नाश हो जाएगा। एक व्यक्ति बताता था कि मैं भैंस लेकर आया कहीं, मुश्किल से तो कुछ जुगाड़ हुआ था पैसे का, यानी कुछ 2-4 हज़ार घर पर जोड़े, 5-4 हज़ार किसी रिश्तेदार से लोन लिया, 8-9 हज़ार की भैंस लाया, वह भैंस दे दी डुप्लीकेट, यानी वह 8-9 महीने की ब्याई हो चुकी थी, उसके नीचे ताजी ब्याई भैंस का एक काटू ला दिया, कटिया बच्चा, और वो तीसरे दिन नाइट की, दूध नहीं दिया, नए दूध हुआ थी कोई ना, वह गर्भवती नहीं थी। अब वह कहता 2,500 में तो वह बेचनी पड़ी, और बालक रोवे न्यारे क्यों 6 महीने साल भर में मुश्किल तो दूध होया था। फिर वो बता रहा था, इस ज्ञान से परिचित होने के बाद कहने लगा, जी एक दिन मैं जा रहा था किसी कामवश, वहां देखा कि एक 4 व्हीलर उलट रहा है, 2 भैंस मरी पड़ी है बहुत अच्छी, और वहां पर वही व्यक्ति खड़ा है जो जिसने मेरे से धोखा किया था, एक मेले से लाया था मैं। अब उसने एक भैंस की एक व्यक्ति के साथ धोखा करके वह 2,500 की भैंस 9,000 में बेचती, उसकी 2 भैंस एक के दुर्घटना मर गई। अब कहने का भाव यह है कि जो हम 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करते हैं वो तो रह नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने उसके भाग्य में नहीं लिख रखा, और उसको कमाने के लिए जो उसने पाप इकट्ठे किए किसी, अब जिस गरीब आदमी ने मुश्किल से भैंस प्राप्त की थी, लोन था उस पे, बच्चों की उमंग थी, दूध पीवाएंगे, लस्सी पीवेंगे, घी खाएंगे, और फिर वो दूध दिया नहीं उसने, वो बच्चे रोए और धनी रोए जिसने कोई इतना घाटा हो गया, गरीब व्यक्ति जिसका आगे कोई सोरस नहीं, तो वो बद्दुआएं जो पाप उसको हुए वो न्यों के न्यों रहेंगे, वो क्षीण नहीं हुए, धन चला गया जो उसने इकट्ठा किया था, हो कंड क्रुक उसके भाग्य में नहीं था, तो वो पाप फिर हो गया, कुत्ता बनेगा, किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, वो पाप तब भोगने पड़ेंगे, और वो पैसा रहा नहीं जो 2 नंबर से यानी दूसरे तरीके से इकट्ठा किया था। और परमात्मा क्या करेगा फिर, वो परम अक्षर ब्रह्म आपके पाप नाश करेगा, आपके भाग्य में नहीं है तो भी देगा यदि आपको आवश्यक होगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा की शरण में आने से जीव को हर तरह का लाभ होता है, आपको धनी भी करेगा यदि आपकी आवश्यकता होगी, तो इतना धन भगवान आपको नहीं देना चाहेगा जिससे आपको भगवान की भूल पड़ जाए, क्योंकि हम इस झूठे सुख को सुख मानते हैं। किसी के पास एक कार होगी, कोठी होगी, बच्चे ठीक अपना सेट हो गए, कहीं उनका बिजनेस या कोई नौकरी लगी, तो हम इस सुख को सुख मान लेते हैं, ये झूठा सुख है। और उसके बाद फिर क्या होते हैं, भगवान भूल जाते हैं, बिल्कुल रुचि नहीं रहती परमात्मा।
तो परमेश्वर वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी अपनी महिमा आप ही बताते हैं। कबीर सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं कि तुम मेरे से ऐसे मांगना, ये अर्ज करना कि हे भगवान इसे सुख का आग लगे जो भगवान तो दूर करे, और ऐसा दुख भी दाता देते रहना जिसे तेरी याद बनी रहे। ये डिमांड करना, जब कुछ मांगना आवे तो भगवान से तुमने यही मांगना। फिर दूसरा क्या मांगना, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखो जावे। कि हे परमात्मा इतना तो अवश्य दे दिए जिसमें इस दास का परिवार समावे। समाव माने रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, अपने दास के परिवार की जो आवश्यकताएं हैं केवल उतना ही दीजिए, और हम भी भूखे ना रहें, और कोई अतिथि आ जावे अतिथि ना भूखा जावे। इससे आगे कोई मांगता है तो वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है, वही व्यक्ति मांग सकता है। ये माया इसकी शत्रु है, और परमात्मा अपने बच्चे को उसके शत्रु से दूर रखेगा। कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। अपुणात्मा हमने परमात्मा से केवल इतनी ही डिमांड करनी चाहिए कि हे परमात्मा इतना देना कि हम भी भूखे ना रहें, और हमारे द्वार पे कोई आ जावे अतिथि। अतिथि माने जो अचानक आ जाए, जिसके कोई आने का पूर्व निर्धारित समय ना हो, मेहमान, तो वो भी भूखा ना जावे। अब परमात्मा ने एक लीला करके दिखाई कि यदि तुम सच्चे भाव से मेरे पर आश्रित रहोगे और इस ज्ञान के आधार से तुम लगे रहोगे तो तुम्हारी मदद ऐसे होगी। वो लीला करके दिखाई थी। कबीर परमेश्वर जी इन नकली गुरुओं की और इन नकली मंडलेश्वरों की, नकली गुरु ब्राह्मणों की और नकली काजी और मुल्लाओं की, नकली माने जिनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है, उनके अज्ञान का पर्दाफाश किया करते थे कि ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, ये नाम जाप के नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, और ब्रह्म तक की साधना से भी तुम ब्रह्म लोक में जाओगे फिर वापस आओगे, तुम्हारा जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगा। और ऐसे मुल्ला और काजियों से कहा करते थे कि तुम साधना जो बता रहे हो अपने अनुयायियों को, ये हजरत मोहम्मद जी का आदेश नहीं है, उनकी दीक्षा शिक्षा नहीं है। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन्नी खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की आड़ लेकर तुम कहते हो हजरत मोहम्मद जैसे, और उनके 1,80,000 अनुयायी जो थे वो तो पवित्र आत्माएं थी, उन्होंने कर्द नहीं चलाया है। 1,80,000 को सौगंध कसम है उनकी कि उन्होंने कभी भी मांस नहीं खाया, और ऐसे तुम्हारी तरह गले नहीं काटे बकरी गायों के गऊओं के। वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जैसे अब्राहिम नाम के एक महापुरुष हुए हैं इसी ईसाई और मुसलमान धर्म के अंदर। उन्होंने किसी काम से अपने पुत्र की कुर्बानी देने की ठान ली, और अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करने का आकाशवाणी हुई कि कुर्बानी दे तो अपने पुत्र की दे। उसको लेकर के पहाड़ पर चला गया, बच्चे को बताया नहीं कि मैं तुझे काटूंगा। बच्चे को काटने को तैयार हुआ तो भगवान का आकाशवाणी हुई कि खबरदार दे, इस बालक को हाथ लगाया, इसको मत मार बेटा। भगवान अल्लाह कोई मांस खाता है? तो उसने उसी समय बच्चे को हटा नहीं मारा। तो कहने का भाव ये है कि कुर्बानी ये लगे बकरियां की कुर्बानी देने, इस संकल्प करके उनका डुप्लीकेट काम शुरू कर दिया तुमने। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ये कहा करते थे, उनको समझाया करते थे कि एक मुल्ला मस्जिद में कुके, एक पुकारे बोका, इनमें कौन स्वर्ग को जागा, मुझे लाग रहा धोखा।
परमात्मा कहा करते, एक तो मुल्ला आवाज लगा रहा है मस्जिद में, हे अल्लाह अकबर, हे पूर्ण परमात्मा, हे कबीर भगवान, हे कबीर अल्लाह, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जिसको वो काट रहे हैं नीचे। हर तरह के भैया परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि अल्लाह तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, तुम्हारे कहने से उसको स्वर्ग में भेज देगा और तुम उसको मार के खाओ। यदि तुम्हारा ये प्रोसेस ठीक है, गाय या बकरे को तुम काट देते हो कलमा पढ़ के, कलमा माने एक मंत्र है, और कहते हो कि हमने इसको हलाल कर दिया, धीरे धीरे मारा, हिंदुओं की तरह बेरहम से नहीं मारा, झटके से नहीं मारा, अरे मरते हुए कर दी, ला तेरे गलन में काटे, लाला कर देंगे, ला करवा कौन सा मुल्ला का जी करवा होगा, और वो एक कलमा बोल देंगे जो तुम बकरे और गाय की गर्दन काटते हो, देखेंगे तुम स्वर्ग में जाते हो तो फिर डरते क्यों हो, कटवाओ। परमात्मा कहते हैं जय या रू माने आत्मा, जय या रू तय भिस्त पठाई, तो कर तदबीर कबीला बाई। यदि तू इस बात, इस प्रोसेस को फाइनल और सत्य मानता है तो अपने परिवार ने तू ऐसे बिस्मल करके दिखा दे, कर तदबीर कर इसकी, जब मान जाएंगे तेरा ये क्रिया ठीक है। इन बातों से दुखी होकर के परमात्मा के साथ बहुत बदसलूक किया हिंदू और मुसलमान के गुरु पीरों ने। उन्होंने सब हथियार अपना लिए, बदनाम उनको करने की चेष्टा की, जान से मारने की चेष्टाएं की, उनके सामने ऐसी कंडीशनें रख दी, वो भी परमात्मा ने पूरी कर दी, फिर भी ना माने। तो पुण्यात्मा आखिर में उन्होंने क्या सोचा, मिलकर हिंदू और मुसलमानों के नकली गुरु पीरों ने परमात्मा कबीर जी के बारे में झूठी चिट्ठी लिख दी पूरे भारतवर्ष में। इन साधु संतों के डेरा में कबीर नाम का दुल्हा काशी में, और एक भंडारा करेगा, सभी को बुलाया है, और 3 दिन का भंडारा होगा, और प्रत्येक भोजन के उपरांत यानी सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक दोहर देगा। दोहर होती थी बहुत बढ़िया कंबल खेस होया करते, दौर यानी इसकी हाथ से बुने हुए होते थे कपड़े पहले खद्दर के, और वो बहुत अच्छी होती थी, बहुत कीमती होती थी। तो ऐसा वो चद्दर समझो, बहुत बढ़िया चद्दर है, और एक असरफी यानी एक सोने की मोहर, जो आज जिसकी कीमत 25-30 हज़ार है, वैल्यू तो वही थी उस समय की, ला लो अब चाहे आज की लगा लो, और आज उस दोहर की कीमत कम से कम भी 5,000 रुपये होगी जो उस समय होती थी। तो एक समय में इतनी तो तुम्हें वो भेंट देंगे, एक दोहर और एक मोहर असरफी। इस लालच में सारे मंडलेश्वर अपने सभी शिष्यों को सबको लेकर पहुंच गए, 18 लाख व्यक्ति। और परमात्मा क्या करते थे, कबीर देव जी एक अच्छे नागरिक की भूमिका बता रहे थे कि ऐसे रहा करो और भक्ति किया करो। तुम जितना भी कपड़ा वो बुनते थे धानक रूप में, जुलाहा रूप में लीला करते थे, उन्हें उदाहरण देते थे। गरीब एक निर्धन व्यक्ति की भूमिका करके दिखाते थे कि परमात्मा पाने के लिए घने धन की जरूरत नहीं है, घने धन की आवश्यकता नहीं है, मालिक जैसे रखे नो रहना, लेकिन भक्ति करते रहना। तो उन्होंने वो क्या करते थे, जैसा भी हफ्ते 10 दिन में जो भी उनकी उस जुलाहे की जो झाड़ी बनती थी, मेहनताना बनता था, उसमें से क्या करते थे, अपने घर का आटा नमक मिर्च ले आते थे, आटा दाल, और बाकी का भंडारा कर देते थे, दान कर देते थे, यानी भोजन भंडारा करा देते थे। भक्तों को सत्संग के रूप में बुला के सत्संग सुनाते, भगवान की कथा सुनाते और आहार करा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे। तो ऐसी गरीबी सतिथि में शाम का आटा नहीं घर पर, शाम का आटा घर पर बस सुबह का हो या ना हो, इस अतिथि में मालिक रहते थे। और उधर से 18 लाख व्यक्ति आगे ये चिट्ठी ले लेकर के कबीर भंडारा करेगा। अब समय के अभाव से थोड़ा संक्षिप्त में सुनाएंगे। जब परमात्मा अपनी कुटिया में बैठे थे, आदरणीय रविदास साहब जी जो परमेश्वर कबीर जी के बहुत निकट रहते थे, वो सुबह
सैर सपट्टे को जाने लगे फ्रेश होने के लिए। उन्होंने देखा कि 18 लाख व्यक्ति साधु संत हैं, सभी के पास पत्र है कि कबीर भंडारा करेगा, काशी वाला धानक दुल्हा। तुरंत रविदास जी कबीर जी के पास पहुंचे अपने घर से, रास्ते में उनको देख करके, और कहा प्रभु आज तो हे भगवान, आज तो अपना काशी वास, काशी छूटेगी, ये काशी शहर छोड़ना पड़ेगा अपने को। ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। तब कबीर साहब ने कहा रविदास जी बैठ जाओ यहाँ पर, आओ भगवान की भक्ति करेंगे। आपत्ति को परमात्मा ही टाल सकता है, या तो बेइज्जती होगी, और कोई बात नहीं, अंदर से कुंडी लगा ले और बैठ जा, ले ले माला, भगवान की भक्ति करेंगे। और आपत्ति को वही दूर कर सकता है। आपत्ति के समय में भगवान को ही याद किया जाता है। अंदर से कुंडी ला ली, रविदास जी बैठ गए, भगवान बैठे थे ही, पता था वो तो जान ही जान थे। उधर से परमात्मा अन्य रूप धारण करके पहुंचे सतलोक में, और एक स्वरूप में वहां बैठे। वहां से जब परमात्मा ने यहां से अलार्म कर दिया था कि मैं आ रहा हूं और ऐसे ऐसे तैयारी करो, सतलोक में सचखंड से यानी 9 लाख बैलों के ऊपर सारा भोजन भंडारा वहां से लेकर, और परमात्मा एक केसो नाम के बंजारा रूप बना के, बंजारा होते थे पहले, बैलों के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन होती थी, ट्रांसपोर्ट का काम बैलों पर होता था, बैल गाड़ियां भी नहीं थी, और उसमें 100 1000 500 एक लाइन में बैलों को पकड़ के एक दूसरे से बांध कर चलाया करते थे। उनके ऊपर एक किसी शहर से बूरा ले ली, दूसरे से कणक ले ली, ऐसे आदान प्रदान वो करा करते, उनको बंजारे कहा करते, बिजनेस में नॉन एज बंजारा। एक केसो नाम के बंजारे यानी सेठ का रूप बना के, और 9 लाख बैलों के ऊपर सारी सामग्री भर के, और उसके साथ सतलोक से ही वो पुण्यात्मा आई, क्योंकि वहाँ साकार सृष्टि है, मनुष्य सदृश शरीर है वहाँ सबका, और उसके साथ अन्य बंजारे भी यानी सेवादार भी आए सतलोक थे। और काशी के चौपड़ का बाजार था, बहुत खुला लंबा चौड़ा, उसमें तंबू ला दिए और टेंटों में सामग्री अनलोड कर दी, बैलों पर तय सेवादार खाना खिलाने लगे, और जय जयकार होगी। कोई पूछा आप कौन हो, मैं केशव हूँ, कबीर परमेश्वर का, कबीर जी का पगड़ी बदल यार हूँ, मैं उसका मित्र हूँ। उनका संदेश गया था कि छोटा सा भंडारा को सामान लेते आना। और वो लोग सुन रहे रह गजब, इसने छोटा भंडारा कहते 18 लाख आदमी एक बार आहार कर रहे हैं, और कहीं बना नहीं रहे, कहीं पर कोई कढ़ाई नहीं चढ़ रही, कोई चूल्हा नहीं, कोई चौका नहीं। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी पहुंच गया जब उसको भी पत्र लिख दिया, क्योंकि वो कबीर जी को बहुत आदर सत्कार करता था। क्योंकि सिकंदर लोधी को एक भयंकर रोग था, वो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो ठीक हो गया था। और एक शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु पीर था मुसलमान, वो कबीर जी से बहुत ईर्षा करता था, क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह कबीर जी को ज़्यादा आदर देते थे। उसने ये सोच लिया था कि अब तेरी छुट्टी होगी, और कबीर जी को जो ज़्यादा महत्व देता। फकीर और वजीर ये एक दूसरे ने देख कर राजी नहीं हुआ करते, उनकी टांग कहीं ना कहीं उनकी जो है ना निंदा करते ही रहते हैं, उसकी ईर्षा बहुत रखते हैं एक दूसरे से। तो इस कारण से वो शेख तकी ने भी सिकंदर लोधी को भी चिट्ठी लिख दी थी। वो भी इस षड्यंत्र में साथ था शेख तकी, वो साथ आया सिकंदर लोधी को लेकर। चिट्ठी प्राप्त होने पर अकाज पता लग जाएगा सिकंदर लोधी ने कबीर जी को, यो भगवान बताओ, अल्लाह बताता है, अल्लाह का पैगंबर बताता है, आज पता लग जाएगा। क्यों भाग गया होगा, वह मिलेगा ही नहीं। जब सिकंदर लोधी आए उस बाजार में, देखा वहां जय जयकार हो रही, भोजन पाओ जय जयकार करे, वैसा भोजन कभी नहीं खाया, ऐसा भंडारा हो ये भगवान, ऐसा स्वादिष्ट भोजन। और सब कहें जय हो कबीर जी की, वह कबीर की बड़ी दया कर, उसने बड़ा भोजन करवाया। और साथ में वो बंजारे एक मोहर दें और एक दोहर दे, विदाई इस केस में भोजन खाते ही वो नारे गुण गाते जा। अब सिकंदर लोधी ने देखा भाई ये क्या, ये भंडारा कौन कर रहा है, कि ये कबीर की तरफ से चिट्ठी गई थी, कबीर दुल्हे की तरफ से वो कर रहा है। वो कहाँ है कि उसका तो पता नहीं, पर उसका एक मित्र बैठा है सामने टेंट में। सिकंदर लोधी गए वहां भगवान
केशव रूप में बैठे थे, एक दूसरे रूप में, बंजारे के रूप में। तब उन्होंने पूछा सिकंदर लोधी ने कि कबीर जी कहाँ हैं, आप कौन हो? परमेश्वर ने यानी केशव रूप में प्रेजेंट परमात्मा ने कहा कि मैं केशव नाम है मेरा, और मैं कबीर जी का मित्र हूँ। मेरे पास एक पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। और ये दास उनके आदेश से हाजिर है। सिकंदर लोधी ने पूछा कि परमात्मा क्यों नहीं आए, कबीर जी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए, क्या कारण है? तो उस केशव ने कहा कि उसका दास जो बैठा है उनको आने की क्या आवश्यकता है, वो विश्राम कर रहे हैं अपने घर पे। अब सिकंदर लोधी डटा नहीं गया, वहीं पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया कि प्रभु दरवाजा खोलो। तब वो रविदास जी कहने लगे भगवान ये तो यहाँ भी आगे, दरवाजा खटखटा दिया। उन्होंने सोचा वो आगे रोटी खानी है। अब कबीर जी बोले भाई बोलिए मत ना कुंडी खोलिए और चुप करके मंत्र कर दो, या किसी प्रकार आज का दिन पूरा हो, रात को भाग जाएंगे, अपन चल पड़ेंगे कहीं दूर जाकर बसेंगे। अब ये लीला कर रहे थे भगवान। कहते हैं परमात्मा करे करा वसाइया, मन में लहर उठा दादू से दर जीव के आप बगल हो जा। अपने को छुपाए रहता है, सबका पालन करता है, अपना नाम नहीं लेत। फिर दोबारा आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो, परवरदिगार आपका दास आया है सिकंदर लोधी। कबीर जी ने कहा कि राजन, परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि राजन मैं बहुत दुखी कर लिया हूँ। यहाँ के जो जितने भी गुरु पीर ब्राह्मण और ये मुसलमानों के पीर हैं, और मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा क्योंकि मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डालकर 18 लाख व्यक्ति यहाँ एकत्रित कर दिए हैं। मेरे पास तो परिवार का भोजन भी नहीं है, पूरा मुश्किल से कपड़ा बुन के काम चला रहा हूँ। मुझ गरीब के साथ कैसा जुल्म कर दिया। मैं तो भगवान आज रात होते ही यहाँ से अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलूँ नहीं। तब सिकंदर लोधी कहने लगा भगवान आप किसी और को बहका सकते हो, अपने इस दास को नहीं। मैं जान चुका हूँ आपको, हे परमात्मा आप किसी और को बहका सकते हो। हे परवरदिगार आपने वहाँ जय जयकार कर रखी, ऐसे भंडारा लगा दिया और 18 लाख व्यक्ति जीवन लाग रहे, भोजन पा रहे। एक बार आपके दर्शनाभिलाषी हैं, आप दर्शन दीजिए उनको। सभी कह रहे हैं वो ऐसा कौन है, वो महापुरुष कौन है, वो सेठ महान आत्मा जिसने इतना सुंदर भोजन और इतना जो है ना दान कर दिया हमारे को। तब कबीर जी ने दरवाजा खुलवाया, सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत चरणों में और कहा प्रभु एक बार इस हाथी पर बैठकर चलो, दुनिया देखती चला मेरे भगवान को। क्योंकि सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान था। नीचे उतरा, हाथी पर परमात्मा को बैठाया, रविदास जी को बैठाया और स्वयं भी बैठ गया। कबीर जी बस चंवर करने लगा। जो ही कबीर परमेश्वर जी अपनी झोपड़ी से बाहर आए, कुटिया से, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी, सुगंधित फूलों की वर्षा। पूरे मेले में चले गए, सब जय जयकार करें कि ये है कबीर जी, इस पे सिकंदर लोधी चंवर करे, यो राजा चंवर करे ना, ये है वो कबीर जी। और सबको 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन और 3 रात भोजन कराया। और सबको प्रत्येक भोजन के बाद ऐसे ही एक दोहर और एक मोहर दे रहे थे। तीसरे दिन जब वो चलने लगे, दोनों रूप में परमात्मा डबल रोल में खड़े हैं, केशव और कबीर रूप में। सिकंदर लोधी खड़ा, शेख तकी खड़ा। शेख तकी की तो मासी मरगी, जब नो देखा जय जयकार हो रही भगवान कबीर साहिब की। उस ईर्ष्यालु दुष्ट की उसके समझ में नहीं आया कि इसे भगवान को छोड़कर तू क्या बकवास कर रहा है। परमात्मा की वाणी में है कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। इंसान जब मान बढ़ाई और ईर्षा छोड़ दे तो ये देवता बन जाए और भगवान पा सकता है, लेकिन वो छूटती नहीं। इसी रोग से ग्रस्त था शेख तकी, सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु। अब तीसरे दिन समापन हुआ। जितने भी सतलोक से आए हुए वो आत्माएं थी, पुण्यात्मा हंस आए हुए थे, उन्होंने बंजारे रूप में सारा सामान टेंट इकट्ठा किया और बैलों पर रखा और चलते बने। केशव वहीं खड़ा है।
और जब गंगा के अंदर से निकल कर जाना था सभी ने, और गंगा बहुत तेजी से बह रही थी। अब उन सभी ने गंगा से पार होना था, तो गंगा का पानी एक एक फुट रह गया नीचे एकदम, जैसे श्री कृष्ण जी को लेकर के चले थे वासुदेव, उस समय जमुना नीचे उतर गई थी। तो वह गंगा काशी के साथ से बहती है, काशी के पास एकदम एक एक फुट रह गई, और सारे बंजारे और बैल पार हो गए। अब कुछ देर के बाद वहां वो परमेश्वर कबीर जी और उन्हीं का यानी डबल रोल केशव जी, और साथ में सिकंदर लोधी और शेख तकी और कुछ व्यक्ति बहुत से काशी के खड़े। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे केशव जी, हे बंजारा, आपके बैल चले गए, आप जाओ, दूर चले जाएंगे, फिर आप उनके साथ पहुंच नहीं पाओगे। उसी समय क्या देखा कि इधर देखा है कि कहाँ वो बैल, 9 लाख बैल, और उनके साथ लाखों की संख्या में वो बंजारे, और वो गंगा पार करके जब देखा एक भी ना दिखा, कोई भी विजिबल नहीं था। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि वो कहाँ गए सारे। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वो गए सतलोक में। और उसी समय जो केशव रूप में खड़ा थे परमात्मा दूसरे रूप में, वो केशव वाला स्वरूप कबीर परमेश्वर जी के शरीर में समावेश कर गया, अकेले कबीर जी रह गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब यहां परमात्मा कहते हैं, अब शेख तकी ने बोला इसे ऐसे भंडारे में 100 कर दूं, इसको के नारे कर दिए, आप राजा हो, आप पता नहीं कितना कुछ कर दो, इसने क्या किया है, तो डुप्लीकेट सा काम कर। अब परमात्मा सूक्ष्म वेद की वाणी में कहते हैं, कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोछा। महोछा कहते हैं जो किसी मजबूरी में किसी के बताने पर थोड़ा बहुत धर्म पुण्य करना पड़ता है, उसकी मजबूरी सी होती है। और जग जोनार होती है जो खुले दिल को विशेष खुशी की उपलब्धि में करता है। किसी का पुत्र हो जाता था, वो कोई बहुत बड़ा भंडारा करता था, वो खुशी से होता था। तो यहाँ क्या बताते हैं, कोई कहे यज्ञ जोनार करी है, खुले दिल से भाई भंडारा किया, कोई कहे महोछा, ये तो महोछा सा किया है, जैसे कोई मृत्यु पर करते हैं मजबूरी में। और कहते बड़े बड़ाई दिया करें, ये गाड़ी काटे अच्छा। कहते महान आत्मा ही दूसरे की बड़ाई कर सकता है, और नीच आत्मा तो कितना अच्छा आदमी है उसकी बुराई ही करता है, गालियां निकालता है। ऐसी स्थिति थी उस शेख तकी की। तो यहाँ इससे ये सिद्ध हुआ है, साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। अब परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि उस समय मेरे घर पर 18 लाख अतिथि आ गए, वो भी 3 दिन की टेक दी उन्हें लाठी, 3 दिन के जोड़े रख दिए, 3 दिन का आदेश है भोजन करा। वो 18 लाख अतिथियों को वो मोहन भोजन कराया परमात्मा ने, जो इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं। ये हमें संदेश दे रहे हैं परमात्मा उदाहरण दे करके, तुम यदि मेरे तरह ऐसे जैसे मैं लीला करके जा रहा हूं, एक नेक नागरिक की तरह रहो, बुराई सब त्याग दो, अन्य पूजाएं मत करो। जो साधना जो भक्ति परमात्मा ने बताई, जो स्वयं लीला करके दिखाते थे, वैसे तुमको क्या जरूरत है। कहते हैं ऐसे तुम करते रहोगे तो उस समय आपके रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, यानी आपके कोई भी आवश्यकता होगी वो सारी पूरी होगी। और ऐसी भी कोई आपत्ति आई तो नो टालूंगा, जैसे वो भंडारा करके दिखा दिया। तो परमात्मा कहते हैं तुमने अगर कोई मांगना भी है मेरे से, ऐसे मांगो और ऐसी साधना कीजिए, आपके भाग्य में ना होगा तो दूंगा, लेकिन दूंगा इतना जितना तुम्हें हानि ना कर जावे। पुणात्मा इससे आगे और के मांगेंगे, आई आपत्ति टल जा, 2 दिन की गुजरान जगत में जड़ा बिरानी आगरे। अब क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। राजाओं को कहते हैं कि हो गया हाथी द्वार पर बांध के तू एक अपनी महिमा दिखा रहा है। और कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम,
कहते हैं भक्ति बिना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार, और रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। ये माया जिसके पीछे सारा जीवन नष्ट कर देते हो, लाखों पाप कमाते हो, ये आपके साथ नहीं जा सकती। आपके साथ आपका किया हुआ पुण्य, धर्म और ये भक्ति साथ जाएगी। धर्म तो 10 का नहीं 10 के तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म पोख है। जो सत साधना नहीं करते और जो साधना बिल्कुल नहीं करते, उनके बारे में कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। जब तुम यहां से शरीर त्याग कर जाओगे, जो भक्ति नहीं करते, केवल माया जोड़न में लग रहे हो, रावण की तरह कहते हैं सारी सोने की लंका थी, एक रति कंचन 1 ग्राम सोना साथ नहीं ले जा सका वो, और भक्ति सत बनी नहीं, सही साधना नहीं की, साधना नहीं की, वो भी हानि में। जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते वो भी ऐसे होंगे जैसे जुए में हार जाने के बाद जुआरी पछताता है, आए नाश हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कहते हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। इसलिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ, और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। हम अपनी गलती के कारण, हम अपनी नालायकी के कारण इस काल के जाल में फंस गए हैं, और हम अपने परम पिता सर्व सुखदाई दयालु परमात्मा से दूर हो गए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष की जानकारी है, 3 प्रभुओं की, जैसा आज सुबह के सत्संग में भी आप जी को सुनाया था। ये सत्य ज्ञान, ये 3 पुरुष हैं, 3 परमात्मा हैं, 3 स्वामी हैं। पुरुष माने स्वामी, प्रभु, मालिक। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक एक विवरण दिया हुआ है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत के पास जाकर तत्व ज्ञान पूछने को कहा गया है, और वो तत्वदर्शी संत पर परमात्म तत्व की जानकारी देगा, तत्व ज्ञान सुनाओगा। तो उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, और उस परमात्मा की जानकारी भी इन 15वें अध्याय में दी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़, मूल ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कमल कुमार है। कमल कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जिला करनाल, तहसील निसंग, गांव शामली का निवासी हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी देवी देवताओं की पूजा करता था, जैसे काली माता होगी, ये हनुमान जी हो गए। सर हिंदू धर्म में प्रचलित वो सभी साधनाएं आप कर रहे थे जो हिंदू धर्म में बताई जाती हैं। आपकी जो माता जी थी वो भजन कीर्तन किया करती थी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के ये नई भक्ति क्यों शुरू की? सर मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। सर मैं 2011 में मेरी शादी हुई, तो सर 2000 मतलब शादी होने के बाद 1 साल बाद मेरी घरवाली बीमारी होना शुरू हो गई। उसको सर ये नहीं पता लगा किसी डॉक्टर को भाई इसका बीमारी क्या है, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द। सर उसका मतलब हॉस्पिटलों में हम जाते थे उसको ले के रात के 1 बजे 2 बजे गाड़ी में बैठा के। तो बगा जी घर की स्थितियां भी ऐसी मतलब बिल्कुल खराब हो गई, घर के हालात सर ऐसे हो गए हम बता नहीं सकते।
सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको इतनी सारी समस्याओं से, इतनी सारी परेशानियों से कैसे निजात मिली? सर एक संत रामपाल जी महाराज का भगत मिला जी मुझे। वो हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर है उसका, वो जो अमूपर गांव से है। तो सर वो सर मेरा काम लकड़ी का है। तो सर वो मेरे दुकान पे आया किसी कारणवश कोई काम के लिए। तो सर उसने संत रामपाल जी महाराज के बारे में थोड़ी बात चलाई। सर उसने संत रामपाल जी महाराज के भगत जी ने मुझसे पूछा कि आप इतना आपके पास रोजगार भी है, तो आप अपने घर के मिस्त्री भी हो, आप खुद काम करते हो, तो जी उसने ये पूछा कि आप इतनी गरीबी में कैसे पड़े हो। तो सर उसकी ये बातें सुनकर तो सर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने उसको बताया सर यार मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मेरी घरवाली जो है वो उसका इलाज कहीं से हो ही नहीं पा रहा। हम उसको बहुत हॉस्पिटलों में लेके गए, जो हमारे गांव के डॉक्टर हैं वहाँ से भी उसको दवाई दिलाई, तो सर उसको कहीं से भी कोई भी रामदारी नहीं मिली। किसी ने जहाँ बता दिया भाई जो हमारे गांव में एक सियाना है जी, उसके पास बहुत दूर से दुनिया भी आती है इलाज करवाने के लिए, तो किसी ने कहा अभी आप उसके पास जाओ तो आपकी घरवाली ठीक हो जाएगी। तो सर हम उसके पास भी गए, तो जी उसने कभी लौंग ले आओ, कभी इलायची ले आओ, कभी पतासे ले आओ, इसको वहाँ पे चढ़ाओ, इसको वहाँ पे चढ़ाओ। तो सर उसकी बताई हुई विधि से भी मेरी घरवाली को कोई भी आराम नहीं मिला, और भी हम दुखों में घिरते चले गए, जो और भी घर में परेशानी दिक्कतें थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी पत्नी को जो समस्याएं थी वो कैसे ठीक हुई? सर जो संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य ने मुझे बताया था कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, उनका सत्संग देखो। भाई संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद, उनका ज्ञान सुनने के बाद सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, चाहे कैसी बीमारी हो। तो सर मुझे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के ऊपर इतना विश्वास नहीं हुआ। मैं उसके बोला यार तू कैसे बोल रहा है भाई, ऐसे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाई हम करनाल भी इसको लेके गए। सर होता क्या था कि मैं अपने भगत मती को रात को 1-1 बजे 2-2 बजे गाड़ियाँ मतलब बुला के हम इसको वहाँ पे लेके जाते थे। तो मतलब सियाणों पे भी दिखाया, मंदिर में पुजारी किसी ने बोला भी आप मंदिर पुजारी भाई वो ऐसे देता है, मंत्र देता है, वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे दिखाया। तो संत रामपाल जी महाराज कैसे ठीक कर देंगे। तो सर वो ये, तो फिर उसने मुझे अपनी आप बीती बताई भी जैसे भी आज तू है ना, कल मैं भी ऐसा ही था भाई, जो स्थिति आज तेरे ऊपर है मैं भी इतना ही मतलब वो था, बिल्कुल ख़त्म हुआ परिवार था मेरा भी। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप संत रामपाल जी का ज्ञान देखो, सत्संग देखो, तो आप उनके बारे में आपको ये लगेगा भाई आप देखो ना, एक बार देखो। तो सर मैं उसकी बातों पर थोड़ा विश्वास किया, चलो मैं देखूंगा भाई, सत्संग देखूंगा। तो सर जैसे ही वो गया तो हमने शाम के टाइम संत रामपाल का सत्संग देखा, तो जी वो सत्संग हमारे समझ में आ गया। तो मेरी माँ ने भी हाँ भर ली, चलो भी हम नाम दीक्षा ले लेंगे। तो सर उसके बाद मैंने अपनी घरवाली से बोला भाई आप संत रामपाल जी महाराज का नाम मतलब लोगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो सर वो ये बोली भाई मैं काली माता की पूजा करती हूँ, मैं अपनी काली माता को नहीं छोड़ सकती, चाहे आप जो मर्जी कर लो, आप ले मम्मी ले कोई ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो सर मैंने उसको ये कहा कि अगर जब आप बीमार रहते हो, आपकी काली माता को ठीक क्यों नहीं किया ये बताओ पहले। तो वो ये बोलती थी भी उसकी मर्जी है, वो ठीक करे ना करे तो मैं नहीं लूँगी। तो सर मैंने उसको एक ऐसी कड़वी कड़वी बातें कही, तो सर उसने मेरी बात को मान लिया, चलो मैं आपके कहने से नाम दीक्षा ले लेती हूँ। तो सर फिर वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हमें नाम दीक्षा दिला के लाया। तो सर हमें संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लिए कम से कम सर 5 दिन हुए थे। तो सर 5वें दिन ही परमात्मा ने ऐसा चमत्कार हुआ कि जैसे हम जो मंत्र देते हैं संत रामपाल जी महाराज, हम वो मंत्र भक्ति कर रहे थे, हम सारे बैठे थे बेड पर, हम भक्ति कर रहे थे। तो सर उसी टाइम मेरी घरवाली की छाती में दर्द हो गया जी उसी टाइम। तो सर मैंने उसको फ़ोन वैसे उसको बोला भाई तुम हमें किसका नाम दिला के लिया यार, आप तो बोल रहे थे ये ठीक हो जाएगी, इसको तो अभी दर्द हो गया। तो सर वो ये बोला अभी हम आपके घर पे आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो भाई, आप अभी रुको। तो सर वो मेरे घर पे आए, तो उन्होंने देखा तो वो ये बोले भाई अभी आप देख ले भाई आपकी घरवाली अभी 1 मिनट में अभी ठीक हो जाएगी, आपको एक दवाई भी इसको देनी नहीं पड़ेगी। तो सर मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो सर उसके बाद जैसे ही हमने भी देखा, तो हम जहाँ प्रणाम करते हैं गुरु जी को, जोत जगाते हैं संत रामपाल जी महाराज की, तो वहाँ पे उसका प्रणाम करवाया मेरी घरवाले का। तो सर वो ये बोल रहे थे अभी आप देख लियो।
तो सर उसके बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसके बाद मेरी घरवाली का दर्द ये नहीं पता जी वो कहाँ गया। तो सर उसके बाद अगले दिन वही काम हुआ, तो उसने वो हमें बोल के चले गए थे, वो जो उसके शिष्य थे, तो भगत जी वो ये बोल के गए थे भाई अगर इसके अंदर कोई ऐसी ओपरी या कोई भूत प्रेत हो तो आप घबराना मत बिल्कुल भी, बस आप जो भी मतलब आपको प्रसाद मिला है या वो मिला है आप उसको वो दे देना और अपना भक्ति मंत्र करते रहना। तो सर उसके बाद उसको मैंने देखा तो जी मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूँ जी मेरी घरवाली के अंदर से कम 7-8 ओपरी सर बिल्कुल बोल बोल के निकली है। उनसे हमने बात भी की है, तो सर उनसे हमने एक तो ओपरा ये बोला भाई आप हम तो इसके अंदर क्या कितने बैठे हैं, आप किस किस को निकलवाओगे। तो सर हम तो यही कहते थे भाई हम संत रामपाल जी के शिष्य हो गए हैं, अब हमने की भक्ति दी हुई भक्ति विधि करते हैं, अब वही करेंगे जो करेंगे। तो सर उसके बाद बिल्कुल ओके होगी, बिल्कुल ठीक होगी। तो जी आज मेरी भगतमती को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोग नहीं है, ना ही हम उसके बाद कोई एक भी दवाई खाते हैं। मेरे को भी एक प्रॉब्लम थी सर जो मेरे को 12 साल की उम्र से हो गई थी। तो सर मेरा काम जैसे लकड़ी का है, मेरा काम है वजन उठाने का। तो सर 12 साल की उम्र में मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी में सर एक ऐसी दिक्कत आ गई थी सर मैं ऐसे भी नहीं हो सकता था बिल्कुल भी। तो सर काम करता था तो बिल्कुल मेरी कमर इतनी दुखती थी तो सर मेरे को काम छोड़ के बैठना पड़ता था। तो सर उसके बाद वो दर्द भी मेरा आज तक ये नहीं पता जी कहाँ गया। बिल्कुल मैंने एक भी दवाई नहीं खाई, ना ही मैंने कोई आज तक किसी से कोई दिखाया किसी डॉक्टर को। तो सर संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद सर मेरी वो कमर का दर्द भी बिल्कुल गायब हो गया, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए, मेरी घरवाली बिल्कुल ठीक होगी। तो सर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे घर की स्थितियाँ ऐसी ख़राब हो गई थी सर, मेरे पास अगर एक टाइम ऐसा था सर मेरे को सिर्फ घर में सब्जी बनाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। तो सर बिल्कुल घर की स्थितियाँ हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी सर मैं बता नहीं सकता। तो सर उसके बाद अब जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो सर हमारे घर की स्थितियाँ भी बिल्कुल ठीक होने लगी। तो उस टाइम सर कोई घर में सेविंग भी नहीं होती थी सर, जिसका हमने कर्जा देना था हम वो भी नहीं दे पाते थे। संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद सर अब हमारा कर्जा भी उतर गया। और सर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा सर, हमारे पास रहने के लिए बस एक ही कमरा था और वो भी बरसात के मौसम में कभी यहाँ से टपकता था कभी वहाँ से टपकता था। तो सर अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो हम उसको कहाँ बिठाते थे। तो आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज गुरु जी ने मेरा 2 मंजिली मकान बना दिया सर। मेरे पास कभी एक मोटरसाइकिल लेने के लिए भी सर पैसे नहीं होते थे। आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे पास एक मोटरसाइकिल भी है और एक टेम्पू 4 व्हीलर भी है। तो सर आज मालिक की सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आज भला चंगा कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा समय से बीमार थी, भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित थी, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने कोई झाड़ फूक किया या फिर कैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी पत्नी की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज ने हमें कोई भी ऐसी क्रियाक्रम नहीं बताया, कोई झाड़ फूक नहीं दिया। संत रामपाल जी महाराज ने हमें सर शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताई। उस शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से आज मेरी भगतमती मेरी घरवाली बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेरे परिवार में बिल्कुल सुख है सर। आज सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं भगत समाज को यही संदेश तो मैं क्या दूं सर, मैं तो एक विनती कर सकता हूं हाथ जोड़कर, तो मैं मतलब विनती कर सकता हूं पर अगर आज जो भी समाज मतलब आज समाज बहुत दुखी है, जैसे मैं दुखी था आज और भी कोई मेरे भाई बहन जो दुखी हैं, मैं तो जी यही कहूँगा जी आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर आता है, आप उनका सत्संग देखो और जितनी जल्दी भी हो सके, ये एक श्वास बहुत कीमती है। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिला ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गए वो भंवर न लगता डर। सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं भाई ये एक सांस की कीमत है, यहाँ पे एक पल का कोई भरोसा नहीं है। तो जी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखो और उनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। जी धन्यवाद। सत साहिब जी।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।